Yes, my dear students, very very good morning once again. अभी एक ही वीडियो में हम आपको दो बार मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहलू बदला है, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? हार्ट का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसकी लेवलिंग, इसके साथ साथ उसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, और कार्डियक साइकिल के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया था। अब आइए कार्डियक साइकिल का ग्राफिकल स्ट्रक्चर और ईसीजी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इधर आप फोकस कीजिए। सबसे पहले कार्डियक साइकिल को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है, जिसमें 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट एट्रियल डायस्टॉल होता है, और फिर 0.4 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है। ये भी आप जानते हैं, जब ऑर्किल में डायस्टॉल होता है, ठीक उसके बाद सेकेंड 0.4 सेकेंड में इसमें वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। या इस तरह से देखिए, आर्टिकल में जब जब आर्टियल सिस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है, तो फिर ठीक नेक्स्ट 0.4 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल में क्या होता है? डायस्टॉल होता है। तो इस प्रकार से ज्वाइंट आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ज्वाइंट आर्टियल डिस्टोल के बीच में क्या होती है? साइकिल चलती रहती है। साइकिल ऐसे चलती है, या तो आर्टियल डायस्टोल तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल तब आर्टियल सिस्टोल। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये दो फेज है, ये मेन कनेक्शन है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है? सेन, और एक पॉइंट है एवियन, ठीक। ये कनेक्शन जैसे ही सेन को 0.4 सेकेंड के लिए टच करता है, तो क्या होता है? करंट साइनोएट्रिकुलर नोड्स के द्वारा जनरेट होता है, और क्या होता है? पूरी आर्किल को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। आर्किल क्या होता है? 0.4 सेकेंड में क्या होता है? वो क्या होता है? सिस्टोल कर जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक। और जब करंट यहाँ 0.4 सेकेंड के लिए टच किए रहता है, तो ये 0.4 सेकेंड के लिए क्या होता है? फ्री होता है। इसमें कोई करंट नहीं होगा। जब इसमें कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का संबंध किससे होता है? ये होता है वेंट्रिकल से, दोनों वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल क्या करेंगे? उस समय डायस्टोल की कंडीशन होंगे। जैसे ही ये 0.4 सेकेंड बाद ये पॉइंट, यानी ये कनेक्शन, ये सप्लाई करंट पोटेंशियल इसको टच करेगा, तो क्या होता है? तुरंत क्या होता है? वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हो जाएगा, और वेंट्रिकल में कंस्ट्रिक्शन होगा, और ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। कौन? ऑर्किल डायस्टोल में चला जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आप इसके पीछे वाले पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं कि जब ऑर्किल, जब हमारा हार्ट क्या होता है? रिलैक्स वे में होता है, यानी दोनों आर्किल क्या होते हैं? डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं। यानी उसमें जब उसका साइन क्या होता है? वो ब्लड यानी करंट को सप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो क्या होता है? ऐसे कंडीशन में 0.4 सेकेंड के लिए दोनों आर्किल क्या होते हैं? वो रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। तो जब, और शुरुआत भी यहीं से होती है, सबसे पहली स्टेट यही होती है, यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जब ये होगा, तो इस कंडीशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे हार्ट के अंदर? सबसे पहली चीज, बाई और ट्राई कस्पिड जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इस कंडीशन में बाई और ट्राई कस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे, सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं, तो किसकी आवाज आती है? डब की। किसकी आवाज आती है? डब की। और ब्लड फ्लो किधर होता है? ब्लड फ्लो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्किल में, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑर्किल में आता है, और एंटेरियर और पोस्टेरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड राइट ऑर्किल में आता है, ठीक।
और उसके साथ क्या होता है, अब इतना होने के बाद 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन लगभग समाप्त होने को हो जाता है। अब तुरंत क्या होता है, नेक्स्ट 0.4 सेकेंड में ये जो साइनो एट्रियल नोड है उसमें एक्शन पोटेंशियल यानी करंट जनरेट होता है और वह क्या करता है, आर्ट्रियल सिस्टोल, दोनों आर्टरी को क्या करता है, ऑर्किल को क्या करता है, सिस्टोल कर देता है। सिस्टोल कंडीशन में उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक आने के बाद ये कंडीशन शुरू हो जाती है, यानी आर्टियोल सिस्टोल शुरू हो जाता है। जब आर्टियोल सिस्टोल कब तक रहेगा, इसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड के लिए। जब 0.4 सेकेंड में ये आर्टियोल सिस्टोल की कंडीशन में होगा, ऐसी कंडीशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे आपके हार्ट के चैम्बर्स में। पहला क्या होगा, ऑर्किल्स क्या करते हैं, दोनों ऑर्किल्स लेफ्ट और राइट दोनों ऑर्किल क्या करते हैं, लगभग 30% ब्लड को वेंट्रिकल में फ्लो करा देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ठीक, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। इसके बाद क्या होता है, एवियन, इतना हो जाने पर फिर क्या होता है, एवियन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल क्या करते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल को हम बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल यानी करंट को जनरेट करते हैं। ऑटो करंट जनरेट होता है, आपको बताया जा चुका है। तो जब करंट जनरेट करेगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकल जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ये कंडीशन हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही करंट यहाँ फ्लो करा 0.4 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिस्टोल कंडीशन में आ जाएगा। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में आएगा उस समय हमारे हार्ट में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, एट्रियल डायस्टोल। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा उस समय ऑर्किल क्या करेगा, डायस्टोल की कंडीशन में आ जाएगा, इसमें सिसलन हो जाएगा। ब्लड फ्लो किधर करेगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, इसी समय क्या होगा, ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं ये कब जाएगा, ये तब जाएगा जब सेमी लूनर वॉल्व्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और जब सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों सप्लाई चालू हो जाती है। और इसी समय क्या होता है, जब ये सप्लाई चालू होती है उसी समय कहीं ये वेंट्रिकल का ब्लड ऑर्किल में न चला जाए, इसलिए इमीडिएट क्या होते हैं, बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और जब बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं तो लब की आवाज आती है, लब साउंड जनरेट होता है। ठीक, इतना होने के बाद, इतना होते होते कंडीशन कहाँ पहुंच जाती है, 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन ओवर हो जाता है। और तुरंत क्या होता है, नेक्स्ट 0.4 सेकेंड के लिए क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, फिर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव हो जाएगा तो वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स में डायस्टोल की कंडीशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एवियन से कनेक्शन कट हो जाएगा उसका। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जिस समय ये केवल 0.4 सेकेंड तक के लिए रहेगा। 0.4 सेकेंड के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल की पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट खत्म होगा, जस्ट नेक्स्ट 0.4 सेकेंड के लिए क्या होगा, ये जो ऑर्किल है, ऑर्किल में क्या हो जाएगा, सिस्टोलिंग शुरू हो जाएगा। ऑर्किल चूंकि वहाँ पर उसमें शान के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होगा, शान क्या करेगा, ऑर्किल में कंस्ट्रिक्शन यानी डायस्टोल जनरेट कर देगा। और जब ऑर्किल डायस्टोल करेगा उस समय क्या इवेंट्स होंगे हमारे हार्ट में, वो देखिए। एसएलवी क्लोज, तुरंत क्या हो जाएगा, जब शान क्या करेगा, जब शान क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। शान जब डायस्टोल करेगा तो क्या हो जाएगा, आर्किल क्या होगा, आर्किल सिस्टोल करेगा। जब आर्किल सिस्टोल करेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड का फ्लो है थोड़ा सा बैक आएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और जब सेमी लूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो उस समय डब की साउंड आती है। क्या होती है, डब की साउंड आती है। और ठीक इसी समय क्या होगा, बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं।
जिससे ऑर्गल का जो ब्लड होता है, ऑर्गल में जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सीधे वेंट्रिकल में आ जाता है। और ब्लड फ्लो क्या होता है, ऑर्गल से वेंट्रिकल की तरफ थ्रू कर दिया जाता है, जिसमें लगभग 30% एक्सेस ब्लड क्या होता है, वो वेंट्रिकल में फ्लो करा दिया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इतना तो आपको अच्छी तरह पता ही है कि जिस समय ऑर्गल डायस्टोल करेगा, ठीक उसी समय वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, और जिस समय ऑर्गल सिस्टोल करेगा, ठीक उसी समय वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा। ये दोनों सिस्टोल और डायस्टोल का जो कम्बो पीरियड है वो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें 0.4 सेकेंड के लिए ऑर्गल का सिस्टोल शामिल है और नेक्स्ट 0.4 सेकेंड में वेंट्रिकल का डायस्टोल शामिल होता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्टरनेट ये सिस्टम जो है चलता रहता है, और ब्लड क्या करता है, एक ऑर्गल सिस्टोल और एक वेंट्रिकल डायस्टोल के बीच का जो पीरियड होता है वही एक कार्डियक साइकिल माना जाता है। या आप ऐसे कह दीजिए कि एक ऑर्गल के डायस्टोल और इसके बाद ऑर्गल का सिस्टोल, या एक वेंट्रिकल का सिस्टोल और उसका डायस्टोल का जो क्या होता है, जो एग्रीगेट टोटल पीरियड होता है, वो एक जो है कार्डियक साइकिल का पीरियड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ किए हैं, ब्रीफ वर्ड्स, उसका डिटेल यहाँ है, इसके आप लोग आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। इस पर टाइम वेस्टिंग की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ क्लियर ओपन है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो BNT-CB का मतलब हुआ बाई एंड ट्राई कस्पिड वाल्व्स, SLV का मतलब हुआ सेमी लूनर वाल्व्स, BF का मतलब हुआ ब्लड फ्लो, PV का मतलब हुआ पल्मोनरी वेन्स, PA का मतलब हुआ पल्मोनरी आर्टरी, LA का मतलब हुआ लेफ्ट ऑर्किल, VC का मतलब वेना केवा यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा दोनों, राइट ऑर्किल RA, AP एक्शन पोटेंशियल, AB एट्रोवेंट्रिकुलर, RV राइट वेंट्रिकल, LV लेफ्ट वेंट्रिकल, PA पल्मोनरी आर्टरी, साइनो एट्रियल नोड, AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है पढ़ने के अलावा। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के बाद अब आइए इसी में हम लोग इसको भी क्लियर कर लें कि ECG क्या होता है। जनरली क्या होता है कि ECG में हम लोग देखते होंगे कभी कभार हार्ट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एवियन और सान के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डेवलप किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं कर रहे हैं। ऑर्गल में प्रॉपर सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल में प्रॉपर सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा, तो प्रॉपरली पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगी तो वहाँ की सेल मरने लगेंगी, कुपोषण के शिकार हो जाएंगी। इससे डिफरेंट प्रकार के डिजीज हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ECG क्या है, ECG हमारे हार्ट के एक कार्डियक साइकिल में सान के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है, उसके वोल्टेज के मापन का, तथा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड्स ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, उसके मेजरिंग का क्या हुआ है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आइए डिफिनेशन से भी देख लें, तो ECG को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक, ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ECG एक ग्राफी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है किसका, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हृदय के विद्युतीय क्रियात्मकता, विद्युतीय क्रियाकलाप ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल, एक हृदय चक्र में हमारे हृदय की विद्युतीय क्रियात्मकता का चित्रात्मक प्रदर्शन ही ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल में जो ऑर्गल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है,
वेंट्रिकल का डायस्टोल और आर्किल का सिस्टोल। ये चीजें क्या होती हैं, रिप्रेजेंट की जा रही हैं इस वेव द्वारा। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार से ये पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव तथा फिर यहाँ क्या गया, फिर यही पी वेव यहाँ रिपीट कर गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक कार्डियक साइकिल का ईसीजी है। यहाँ पे जो पी वेव होता है, पी वेव क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल। डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल ऑफ ऑर्किल, सिस्टोल कंस्ट्रक्शन। पी वेव क्या करता है, पी वेव उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो कर रहा है, यानी ऑर्किल के सिस्टोल में कितना करंट जनरेट कर रहा है, कितने मिली वोल्ट का करंट जनरेट हो रहा है। अगर इतना मिली वोल्ट करंट जनरेट हो तो इस प्रकार से इतना करंट होगा तो हमारा आर्किल क्या करेगा, प्रॉपरली सिस्टोल करेगा। ठीक है, प्रॉपरली सिस्टोल करेगा। तो क्या होता है, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ आर्किल को शो करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब है सिस्टोल ऑफ ऑर्किल्स। ये जो क्यू आर एस वेव है, ये हाई जो मिली वोल्ट है, ये हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी वेंट्रिकल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो क्यू आर एस वेव है, ये देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ देख सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देख लें तो ये क्यू आर एस वेव है, क्यू आर एस वेव, ये क्यू आर एस वेव जो है इस कंडीशन को शो कर रहा है, और ये जो पी वेव है ये इस कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी वेव जो है इस चीज को शो कर रहा है, और ये क्यू आर एस वेव जो है ये इस कंडीशन को शो कर रहा है। तो क्यू आर एस वेव क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल के सिस्टोल को, कितनी सिस्टोल के लिए कितना करंट चाहिए एवीएन के द्वारा, वो ये शो कर रहा है। तो इस करंट को एवीएन शो करता है और इस करंट को सान शो करता है। और ये जो टी वेव है ये एक्साइटेड वेंट्रिकल्स को नॉर्मल कंडीशन में लाने में भी कुछ करंट, कुछ वोल्टेज उसमें चाहिए, वो वोल्टेज ये टी वेव बताता है। यानी इस क्यू आर एस से एक्साइटेड वे है वेंट्रिकल का और ये नॉर्मल स्टेट है। तो इस एक्साइटेड स्टेट से वेंट्रिकल को नॉर्मल स्टेट में डायस्टोल की कंडीशन में आने में भी कुछ करंट, जो करंट यूटिलाइज होते हैं, वो यह वेव रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम टी वेव कहते हैं। ये एक्साइटेड वेंट्रिकल्स को नॉर्मल कंडीशन यानी वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए वो ये वेव शो करता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्यूआरएस, किसी भी ईसीजी के ग्राफ को देख लीजिए, इस क्यूआरएस के नंबर को गिन लीजिए, जितने क्यूआरएस के नंबर होंगे वही हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक मिनट का ईसीजी लीजिए, उसमें क्यूआरएस के नंबर को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, उसमें क्या होगा, नॉर्मल 72 क्यूआरएस आप वेव आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग एवरेज जो हार्ट बीट होता है वो 72 वेव्स या बीट्स पर मिनट होता है। तो इस प्रकार से ये उसका हो जाएगा। और डेविएशन फ्रॉम दिस से ये क्या है, ये आइडियल, एक हेल्दी ह्यूमन के आइडियल हार्ट का ये जो है ईसीजी ग्राफ है, ईसीजी है। अगर इस ग्राफ से अगर फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, विचलन प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ, तब क्या करता है, वह उस व्यक्ति के हार्ट के एबनॉर्मलिटी या डिजीज को शो करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर इस ग्राफ को आपने देखा होगा कि किसी का ग्राफ इस प्रकार से क्या होता है, नीचे जाने लगता है। नीचे जाने का मतलब क्या है, करंट रिवर्स शो कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये सभी, यानी इस ग्राफ से भिन्न अगर कहीं भी फ्लक्चुएशन हो रहा है क्यूआरएस में, पी में,
टी में, तो क्या ये शो करता है, ये उस व्यक्ति के हार्ट को एबनॉर्मल शो करता है। और आप ये तो देख ही चुके होंगे, किसी मरते हुए इंसान का क्या होता है, जाते जाते एकदम सीधी लाइन हो जाती है, माने हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल सब बंद। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज इस पॉइंट पर इतना देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग हार्ट से संबंधित कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, वॉल्यूम स्ट्रोक क्या है, ये सब देख लेंगे। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, और हार्ट डिजीज को लेकर के हम लोग इस पॉइंट को कवर कर देंगे। थैंक्स। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेकर के फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।